चाप ला के गई थी। अच्छा अच्छा दसो। मैं पागल हो गई, मैं पागल हो गई अरे माँ है, माँ से तो नहीं बर्दाश्त होता ना। फिर तुसी गए सी जाके देखे नसीम नो? मेरी इज्जत सी। अब मुझे ये इतला मिलती है कि आपकी बहन के किसी के साथ वो ताल्लुकात है, ये मामला था, इसी पर गोली मारी गई है कि किसी का घर खराब कर रही है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं थी। ऐसी बात नहीं थी तो फिर सीडीआर कैसे आ गई, फिर डाटा कैसे आ गया? नहीं, ऐसा कभी हुआ तो नहीं, मसन कोई ऐसी कोई कंप्यूटर तो बात झूठ नहीं बोलता, मैं बोल सकती हूँ। हाँ जी। आप बोल सकते हैं, इंसान बोल सकता है, कंप्यूटर नहीं बोलता ना। नहीं, ये तो कोई इशू नहीं है ना। अगर मसन तो आप भी बता दो अंदर की बात क्या है। नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता है। ठहर जाओ, पहले तो बोल नहीं रहे थे जब मैं पूछ रही थी, आप लुक में देते हो, बार बार उसको लुक में देते हो। क्योंकि पहले ये भाई पहुंचे थे ना उधर। कौन से भाई? भाई मसन। अच्छा, पहले तो भाई पहुंचे नहीं थे, आप भाई पहले पहुंच गए थे। पूछा है वो मसन क्या था, बस मैंने मार दी। बस मार दी जी। आपने कभी मारी किसको गोली? वही तो वो चीज है ना। बस जी उसने गोली मार दी बहन को। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है आपकी केस की, कि आप बताना नहीं चाह रहे, छुपा रहे हैं, क्या मसला क्या है? ऐसा हमें कुछ भी नहीं। अंदर का मसला क्या है, मुझे अंदर का मसला बताएंगे तो जान छूटनी है, ऐसे नहीं छूटनी। नहीं देखा ना, हमें पता होता तो हम बता देते। क्यों नहीं पता आपको? आपकी बहन आपके घर में रहती है, कभी वो बात आपकी वालदा किसको गालियां दे रही है? इसको इधर दे मुझे माइक। किसको गालियां दे रही है? मैंने इंसाफ किया, गट्टो लाओ मेरा सामना। किसको? खातून जो है ये डिवोर्स नहीं रह रहे, वो इससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये कहती थी कि मैं अपनी फैमिली में वालिदैन भाइयों के साथ खुश हूँ। ऑलरेडी मेरी 2 शादी हुई, वो नहीं चल सकी। इनके रिफ्यूज़ की वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया। वो बज़िद था या ये बज़िद? वो बज़िद था। नसीम बीबी जो इससे पहले इनकी 2 शादियां हुई थी। फिर हमने इसका सोशल मीडिया का अकाउंट ढूंढा, वहाँ से हमें एक मुलजिम का पता चला। तो डिग डाउन किया तो पता चला कि खातून का एक शादीशुदा शख्स जो इनसे उम्र में भी कम था, 38 साल का। कोई तरीकाकार गलत था, कोई ब्लैकमेल करती थी या कोई ऐसी चीज उसकी अपने पास रखी हुई थी जिससे तंग आके डर के इसने मर्डर किया? अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ बहावलपुर की बिहारी कॉलोनी में, जिसको थाना लगता है हासिलपुर। नसीम जिसकी उम्र 35 से 40 साल है, उसको बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, जुल्म किया गया। पुलिस ने इस पर काम किया और मुलजिम को गिरफ्तार किया। ये क्या माजरा है, क्या डिटेल्स हैं, ये सब आपको दिखाते हैं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन अख्तर। परवीन अख्तर। हाँ जी। माँ जी कितने बच्चे ने? मेरे 6 बच्चे से एक कर लालू प्यारी हो गई। नसीम? हाँ जी। नसीम की कितनी उम्र सी होगी? 35-36 साल। 35-36 साल। हाँ जी। ते नसीम दी तुसी शादी नहीं की थी? कितनी सी तलाक आता से। बच्चे कितने ने उदे? हाँ ही नहीं सी बच्चे। ओहो, अच्छा। एक बारी शादी की थी सी, 2 बारी? 2 बारी की सी। अच्छा चलो ठीक है। की बनिया नसीम नाल किन्ने कत्ल कीता है उन्होंने? पता नहीं बेटे, मेरे को रोला बनया है? कर दी गई थी, करो मैंने चाप ला के गई थी। अच्छा अच्छा दसो कितने गई थी? करो। कपड़े सिलाने के बीच में कपड़े दे के गई थी? हाँ जी। मेरे 4 महीने होने जी। जी? महीने वाले साफ होते हुए। अच्छा कितने बजे गई सी? करो 4:30 गई सी करो। शाम के 4:30 बजे? हाँ जी। की दस के गई सी? किथे चली है? कहती मैं चाची को कपड़े सवा के लानी है, और मैंने कोटे पता नहीं, थोड़ी देर में बुआ खड़क गया आके। फिर कहता ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। नहीं की कहते आके ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी नु? ਫੇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। अच्छा फिर? फिर मैंने कुछ पता नहीं, मैं पागल हो गई, मैं पागल हो गई। अरे माँ है, माँ से तो नहीं बर्दाश्त होता ना। फिर तुसी गए सी जाके देखे नसीम नु? मेरी इज्जत सी। ओहो, ਤੁਹਾਡੇ शौहर कदों फौत होए ने? होनी फौत होए 4 महीने होए। तुसी इज्जत च सी? हाँ जी, मेरा बंदा सदर सी बाजार दा पहले। दुख ते दुख आ गया। दुख ते दुख आ गया। नसीम कैसी बेटी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। सबसे छेड़ा तेरा सी, मेरा मुंडा सी। वो भी किन्नी कत्ल कीता है नसीम ने? मैनू कोई पता नहीं, मैं पागल हो गई। उन्हें भी मेरा दिमाग नहीं क्या करना। अब
मुझे ये इतला मिलती है कि आपकी बहन के किसी के साथ वो ताल्लुकात है, ये मामला था, इसी पर गोली मारी गई है कि किसी का घर खराब कर रही है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं थी। ऐसी बात नहीं थी, तो फिर सीडीआर कैसे आ गई, फिर डाटा कैसे आ गया? नहीं, ऐसा कभी हुआ तो नहीं मसन कोई ऐसी कोई कंप्यूटर तो बात झूठ है। नहीं बोलता, मैं बोल सकती हूँ, हाँ जी। आप बोल सकते हैं, इंसान बोल सकता है, कंप्यूटर नहीं बोलता ना। नहीं, ये तो कोई इशू नहीं है ना, अगर मसन। तो आप भी बता दो अंदर की बात क्या है। नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता। ठहर जाओ, पहले तो बोल नहीं रहे थे जब मैं पूछ रही थी, आप लुक में देते हो, बार बार उसको लुक में देते हो। क्योंकि पहले ये भाई पहुंचे थे ना उधर। कौन से भाई? भाई मसन। अच्छा, पहले तो भाई पहुंचे नहीं थे, आप भाई पहले पहुंच गए थे। पूछा है वो बसन कहना बस मैंने मार दी। बस मार दी? जी। आपने कभी मारी किसको गोली? वही तो वो चीज़ है ना। बस जी उसने गोली मार दी बहन को। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है आपकी केस की, कि आप बताना नहीं चाह रहे, छुपा रहे हैं, क्या मसला क्या मैम है? ऐसा हमें कुछ भी नहीं अंदर का मसला क्या है? मुझे अंदर का मसला बताएंगे तो जान छूटनी है, ऐसे नहीं छूटनी। नहीं देखा ना, हमें पता होता तो हम बता देते। क्यों नहीं पता आपको? आपकी बहन आपके घर में रहती है, आपकी वालदा किसको गालियां दे रही है? इधर देने मुझे माइक। किसको गालियां दे रही है? को मैंने इंसाफ किया, देखो गट्टो लाओ मेरा सामना। किसको? जिको मार का गेवा बीमारी। नसीम के वैसे तो 3 भाई हैं, लेकिन 2 यहाँ पर घर पर इस टाइम मौजूद हैं। इन दोनों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माइक पास करने। वालेकुम क्या नाम है आपका? वसीम कादर। वसीम कादिर जी। वसीम कितनी उम्र है? मेरी है तकरीबन 34 साल है। क्या करते हो आप? मेरी खाल और बीज की दुकान है। अच्छा ठीक है। नसीम आपसे छोटी थी बड़ी? मेरे से बड़ी थी। आपसे बड़ी थी। 2 जगह पर नसीम की शादी हुई? जी। दोनों जगहों पे कोई मसले मसाइल अब बन वो गए? घरेलू मसाइल थे, वो तलाक। दोनों जगहों पर औलाद थी या नहीं? नहीं थी। दोनों में नहीं थी? नहीं थी। अच्छा, आपके पास कितने अरसे से रह रही थी? ये तकरीबन हो गए 8-9 साल हो गए हमारे पास थी। अच्छा, ये आपका घर है कि आपके वालिद साहब का? नहीं, वालिद साहब का है। वालिद साहब का आबाई घर हुआ ना? आबाई घर है जी। ठीक है। क्या इशू क्या बना है नसीम के साथ? कुछ भी नहीं जी, हमें इस चीज़ का नहीं था। बहन थी हमारी बड़ी, डेफिनेटली। तो वो यहाँ से हम दुकान पे थे कि अम्मी को कह के गई है, अभी मैं ना अम्मी का सिर्फ 4 महीना पूरे होने थे, वो 3 माह पहले, 4 माह इद्दत के। तो वो कह रही थी भी मैं अम्मी के ना कपड़े सिलवाने देने जा रही हूँ। अम्मी को ये कह के गई है, आगे गई है तो उधर रास्ते में ये वकूआ हो गया। ये साथ ही है, उधर रास्ते में वकूआ हो गया। रास्ते में वकूआ हो गया? जी। किसने किया है? ये मिर्ज़ा आदिल है जी, उसने मारा है। कौन है वो? ये है इधर मुगल है जी। मुगल है जी। आप लोगों का रिश्तेदार है? नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार कोई दोस्त थी? नहीं, आना जाना घरों में? नहीं। उसने क्यों कत्ल किया? यही तो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं भी हमारी उनके साथ क्या ऐसी दुश्मनी थी? हमने तो किसी के कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने हमारी बहन को क्यों मारा है? अच्छा जी। आपको नहीं पता? नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा था आप कोई लोगों का? चीज़ भी नहीं है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। कोई आप पूरे शहर से, मोहल्ले से, शहर से पूछ सकते हैं, अभी किसी के साथ भी हमारा कोई मैं झगड़ा पूरे लड़ाई शहर से, नहीं। इन्वेस्टिगेशन से, जी। पुलिस से, जी, वकूए से लेके अब तक की तमाम इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। जी। आपके घर की खातून अल्लाह को प्यारी हो गई और जी, गलत अंदाज में, ज़ाहिर है गोलियां मारना कोई अच्छी बात तो नहीं जी है। जी लेकिन जो अंदर की बात है ना, जी, वो बताओ कि क्या थी? कुछ भी नहीं मैम, वो हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं है ना। किस अगर चीज़ का? होता, अभी आप कह रहे हो ना भी वो क्या बात थी उनकी, ये भाई एक बंदा आके क्यों कत्ल कर गया बहन को? जवान आदमी हो, दाढ़ी मूंछ है मुंह पे, क्यों कत्ल कर गया? वो वजह होती है ना, कोई पैसों का लेन देन है, कोई नहीं, रिश्ते का कोई- लेन देन है, जी। कोई आने जाने का, कोई ताए चाचे का, कोई दुश्मनी का, क्या मसला था? नहीं मैम, हमें तो इस चीज़ का नहीं ना। भाई, क्यों नहीं पता आपको? बहन ने आपकी भी बहन नहीं, है, आपको क्यों नहीं पता इस बात का? उन्होंने कि नहीं कैसे बताया मसला ना। बन गया आपके घर में? उन्होंने नहीं बताया ना। किन्होंने? मरने वाली ने थोड़ी बताने तो आके मैम आपको। फिर हमें कैसे पता चल रहा है ना, वो आके मार गया, तो हमें इस चीज़ का तो नहीं है ना। किसी के साथ ताल्लुकात थे उसके? इसके मसलन ये हमें नहीं पता, इस चीज़ का ताल्लुकात उसके साथ होंगे, हमें पर इस चीज़ का इल्म किसके नहीं। साथ? ये आप कह रहे हैं ना किसी के साथ, अगर आप कह रहे हैं हमें नहीं इस चीज़ का आपको इल्म। नहीं पता? नहीं, या बताना नहीं चाहते? नहीं हमें नहीं पता, होता तो हम ज़रूर बता देते आपको। आपको नहीं पता? नहीं। माइक दें। क्या नाम है आपका? माइक पास करें। नईम माइक कादिर। पास करें। चले, क्या नाम है? नईम कादर। नईम कादिर। नईम, आपकी कितनी उम्र है? मेरी तकरीबन 32 साल। 32 साल। शादीशुदा हो? हाँ जी, शादी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे में। अच्छा। नसीम यहाँ पर 8-9 साल से रह हाँ रही जी, है? 8-9 साल से रह रही थी। हाँ जी। कैसे रहते थे? कोई झगड़ा होता नहीं, था? कोई चीज़ आप भी लोगों नहीं की थी। बीवियों से? नहीं, कोई बात नंद नहीं। भाभी का मसला होता था? नहीं, कभी माशाल्लाह कभी नहीं हुआ ऐसा काम। कभी नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छी बहन थी? हाँ जी। चले गई दुनिया से? बस जी। गलत हुआ ना? हाँ जी। जुल्म हुआ? हाँ जी। कत्ल तो बात ठीक नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। क्यों हुआ? यही तो बात हमने पूछना चाह रहे हैं ना कि किससे क्यों पूछोगे? कि ये क्यों किया मसलन। किससे पूछोगे कि ये कत्ल क्यों किया है? किससे पूछोगे? मैम जो मुझे 1 मिनट, माइक उनके पास। हाँ जी। जो मुजरम है वही बता सकता है कि ये मसलन क्या मसला था आपको, मसलन जो भी है। अच्छा, आप दोनों भाइयों को नहीं पता? किसी बात का इल्म नहीं है। हाँ जी। किसी बात का इल्म नहीं है कि किस वजह से कत्ल हुई है, हाँ जी। पैसों का लेन देन था, नहीं, क्या कोई था? चीज़ भी नहीं थी। हाँ जी।
किसी चीज का नहीं पता आप किसी लोगों चीज़ को? का नहीं पता। हाँ जी। कोई झगड़ा था इनसे आप लोगों नहीं, का? कोई बात नहीं, कोई किसी के साथ झगड़ा। इन लोगों को कितने अरसे से जानते हैं जो कातिल हैं आप लोगों के? ये शहर के ही है ना मसलन। आप लोग कितने अरसे से जानते हो? ये जान पहचान तो नहीं है वैसे, मतलब कुछ शहर का पता है कि मतलब ये शहर में रहते हैं बस। घरों में आना जाना नहीं था? नहीं था। हाँ जी। बाहर आदमी आपस में सलाम दुआ लेते थे? नहीं नहीं? नहीं, कब देखा पहली दफा कातिल को? मौके पे ही मसलन देखा था हमने। मौके पे मुराद जब कत्ल हुई है बहन? हाँ जी। या उसके बाद? नहीं, मौके पे ऐसे था ना कि हम पहुंचे हैं तो बहन की हाँ जी, कत्ल की इत्तला कत्ल की, किसने हाँ जी। दी थी? वो कोई लड़का आया था बाहर से मसलन। कौन सा लड़का? मोटरसाइकिल पे था, हमें कोई नहीं पता। वो भी नहीं पता? नहीं उस लड़के का भी नहीं पता आपको? नहीं, वो आया तो उधर का ही था, मोहल्ले का ही किधर। उसने आके, हम आपको तो नहीं थे, हम पता तो उस दुकान, लड़के का जिसने आपको इत्तला दी है? हम तो दुकान पे थे ना, हमें तो कॉल गई थी तो भाईजान मेरी हाँ बात जी। सुने। हाँ जी। आपको जो इत्तला देकर गया लड़का हाँ जी। कि आपकी बहन को गोलियां मार दी, हाँ जी, हाँ जी। वो लड़का कौन था? वो मोटरसाइकिल पे आया था, बाइक पे था। कौन था? ये नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं तो जानते उसको? हम दुकान से आए थे, वालदा को बता के गया था वो। अच्छा ओके ठीक हाँ है, जी। आप जरा तसल्ली से बताओ ना मुझे। वालदा को बता गया था? हाँ जी, हाँ जी। आपको किसने बताया? हमें मसलन घर से फोन किया था। ठीक है, हाँ जी। फिर आप उस जगह पर गए या घर आए? नहीं, जगह पहले घर आया था, फिर जगह पे गया था। पहले आप घर आए घर और आए थे, फिर उधर वो कुएं पर गए जहाँ बहन की लाश हाँ पड़ी जी, थी। वो कुएं पे। क्या देखा जाके? देखा तो वो मसलन गोली लगी हुई है तो जमीन पे गिरी हुई थी। कहाँ मारी हुई थी गोली? ये बिहारी कॉलोनी मसलन। बहन को गोली कहाँ मारी हुई थी? ये मसलन इतने मथे पे। ओहो, फेस पे लगी हुई हाँ थी? जी, फेस पे लगी हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद पुलिस को कॉल किसने की? पुलिस को कॉल उधर है एक लड़का मसलन, उसने की थी। क्या नाम है उस लड़के का? पता तुमको की नाम है? ये भी नहीं पता। अच्छा चलो, पुलिस को कॉल की, फिर पुलिस आ गई मौके हाँ जी, पे? मौके पे कितनी आ देर गई। के बाद? तकरीबन कोई 15-20 मिनट बाद आ गई थी पुलिस। ठीक है, फिर आके क्या किया? उन्होंने मौका देखा, मसलन मोबाइल था उनके पास, वो भी मसलन उन्होंने ले लिया। बहन के पास बहन के मोबाइल पास था? हाँ जी, मोबाइल था। अच्छा, और हैंडबैग भी था? हैंडबैग नहीं था मसलन, बाकी वो कपड़े देने गए थे, वो दे दिए थे चाचू घर। वापसी भी आ रही वापसी थी? पे आ रही थी। हाँ जी। ठीक है, फिर बस ये उन्होंने अपनी तहकीकात मसलन की। मोबाइल हाथ में था, गिरा हुआ था डेड बॉडी के पास? हाँ जी, डेड बॉडी के पास गिरा हुआ था। हाँ जी, पास गिरा हुआ था? पास गिरा हुआ था। ठीक है, फिर इतने में आप भी पहुंच हाँ गए? जी, हम भी पहुँच गए। हाँ जी। ठीक है, फिर आगे? फिर आगे वो पुलिस आ गई तो उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ जी। आपको किसी पे शक नहीं है? नहीं, शक ये मसलन किया ही इसने है मसलन। किया ही इसने? आपको जी। किसने बताया किसने किया? हमने कैमरे देखे थे मसलन। नहीं, वो ठीक है, कैमरे कहाँ पे देखे थे? ठहर जाओ, पहले तो बोल नहीं रहे थे जब मैं पूछ रही थी। आप लुक में देते हो, बार बार उसको लुक में देते हो। मेहरबानी करो, भी नहीं बोलना। जब आपके आगे माइक करूं फिर बोलना। क्योंकि पहले ये भाई पहुंचे थे ना उधर। कौन से भाई? भाई मसलन। अच्छा, पहले तो भाई पहुंचे नहीं थे, अब भाई पहले पहुंच गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद कैमरे किसने देखे? कैमरे पुलिस वालों ने देखे थे। आप लोगों ने भी देखी वीडियो? हाँ जी, मैं देखी वीडियो। वो कैमरे वाली? बिल्कुल देखी थी। क्या देखा उसमें? उसमें वो मतलब जाता नजर आ रहा था हमें। मुलजिम हाँ जी। जाता हुआ नजर आ रहा था या गोली मार के वहां से भाग रहा था? नहीं, उधर है सुल्तान मसन, सुल्तान है ना उधर, उसने देखा था हमें। उसने मसन बताया था कि अगर हम कैमरे दिखाए जाए ना तो मैं पहचान कर लूँगा। उसने हमें हाँ मुलजिम की? मुलजिम की पहचान। अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने बताया, हमने कैमरे चेक किए तो उन्होंने फिर हमें बताया। अच्छा हाँ जी कि यही है। फिर हमने कैमरे बाकी पुलिस वालों ने देखे थे वो। हाँ जी ठीक। अब मुझे ये इत्तला मिलती है कि आपकी बहन के किसी के साथ कोई मसले मसाइल थे, कोई ताल्लुकात थे, दुनिया से चले गई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। हाँ जी। हम यहाँ कीचड़ उछालने या जाने वाली के मुतल्लिक़ किरदार कशी करने नहीं आए, ना हमारा ये काम है, ना हमें इस चीज़ का इख्तियार है। लेकिन ये मामला था, इसी पर गोली मारी गई है कि किसी का घर खराब कर रही है। था? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं थी। ऐसी बात नहीं थी। तो फिर CDR कैसे आ गई, फिर डाटा कैसे आ गया? CDR पता है किसे कहते हैं? हाँ जी। किसे? CDR नहीं पता किसे कहते हैं? वो आखिरी कॉल होगी आखिरी कॉल नहीं होती है, जो कॉल्स होती हैं सारी डिटेल होती है वो होती है। उसमें किसी बंदे का नंबर था, वो कैसे आ गई? ये तो फिर मसन उसने की होगी ना कॉल, जिसने भी मसन ये। तो भाईजान यही तो पूछ रही हूँ, आप घर पे होते हैं, आपको नहीं पता? नहीं, ऐसा कभी हुआ तो नहीं मसन, कोई ऐसी कोई कंप्यूटर तो बात झूठ नहीं बोलता, मैं बोल सकती हूँ। हाँ जी। आप बोल सकते हैं, इंसान बोल सकता है, कंप्यूटर नहीं बोलता ना। हाँ जी, हाँ जी। तो सच बोलता है। मुझे क्या बताया गया कि किसी का घर खराब हो रहा था, उन्होंने मना किया, बाज नहीं आई, उन्होंने आके गोली मार दी। नहीं, ये तो कोई इशू नहीं है ना, अगर मसन कि आप जैसे कह रही होगे ऐसे गोली। मैं नहीं ऐसे कह रही, मुझे बताया गया भाई। हाँ जी। मैं नहीं कह रही ना, मेरे पास इख्तियार है ऐसा कि मैं किसी को मुतल्लिक कुछ कहूँ। मेरे लिए काबिल एहतराम है, अल्लाह बख्शे उसको, दर्जात बुलंद फरमाए अल्लाह। लेकिन मुझे क्या बताया गया है, तो आप भी बता दो अंदर की बात क्या है। नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता।
दे माइक अब इसको। कितने दिन हो गए बहन की वफात को? ये है 3 मई का वकूआ है। अंदाजन कितने दिन हुए? ये तकरीबन हो गया 1.5 माह, नहीं हाँ तकरीबन 1.5 माह के तकरीबन। 1.5 माह में आप अपनी बहन के मुतल्लिक सुल्तान को ये नहीं पूछ सके कि किसने कत्ल किया? बताया ना उन्होंने मैम, वो तभी तो मुजरम गिरफ्तार है ना। अच्छा। उन्होंने करार जुर्म भी कर लिया है ना। देखो अच्छा, ना जब क्या बताया सुल्तान ने? जी उसने सिर्फ यही बताया ना भी इसने मारी है। अच्छा, तो उससे जब पूछा गया वो खुद ही मसन मान गया जी हाँ जी मैंने मारी है। फिर आप लोगों ने पूछा नहीं क्या वजह? उससे अब हम पूछा वो मसन कहता बस मैंने मार दी। बस मार दी? जी। आपने कभी मारी किसको गोली? वही तो वो चीज़ है ना गोली किसी को मारना आसान है? देखो ना हम तो ऐसे काम नहीं करते जी। नहीं करते ना, कोई भी नहीं मार सकता। जी। आसान तो नहीं है कि उठना और किसी को फायर मार देना, कत्ल कर देना आसान तो नहीं है ना। जी तो बस जी उसने गोली मार दी बहन को। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है आपकी केस की कि आप बताना नहीं चाह रहे, छुपा रहे हैं, क्या मसला क्या है? ऐसा हमें कुछ भी नहीं अंदर का मसला क्या है? मुझे अंदर का मसला बताएंगे तो जान छूटनी है, ऐसे नहीं छूटनी। नहीं देखा ना, हमें पता होता तो हम बता देते। क्यों नहीं पता आपको? आपकी बहन आपके घर में रहती है? नहीं पता होगा मैम, हम कैसे ऐसे झूठा कह दें भी ऐसे नहीं, झूठा वैसे नहीं कहना। देखो ना हमें नहीं इल्म है इस चीज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पे शक है, जिस पे मसले मसाइल है, वो बताने हैं आपने मुझे। तो बता दो क्या देखो मसला ना, था। हम किसी बेगुनाह का नाम ऐसे क्यों ले जब मैंने जो नाम बंदा लेने को नहीं कहा, मैंने मसला जो बंदा पूछा है। मुजरम है वही है ना। मैंने आपसे सवाल किया है कि घर के अंदर के हालात नहीं, का, मैंने मुल्जिम का नहीं पूछा। नहीं वो पता पुलिस बताएगी। जी नहीं पता मैम, वो घर के मामला उन्होंने कभी ऐसे इस मौजू पे डिस्कस ही नहीं हुई हमारी भी ये ऐसे वो है या बंदा वैसे। कौन था जो आके मना करके जाता था कि बाज आ जाओ मेरा घर खराब हो रहा है? नहीं हमें कोई आके ये कह दे भी हमने इनके जाके कहा इनके घर को भी वो बात आपकी है। वालदा किसको गालियां दे रही हैं? इधर देने मुझे माइक। किसको गालियां दे रही हैं? को मैंने इंसाफ किया, बिंगो गट्टो लाओ मेरा सामना। किसको? जिको मार का गया बीमारी। हाँ बिल्कुल, आपको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी, इंसाफ किया मैंने, बेहकी मेरी बच्ची ना मारी है। अच्छा। क्यों किंगो घर खराब करेगी? हाँ। बे मारा बकवास जान बचान का मारे, अल्लाह करगा बिना जो टूट जाओ, अल्लाह करगा मर जा। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं हाँ। उसने मारा क्यों है? बे मारा पता नहीं, बेला पूछो परेशानी की बीमारी पड़े ना। कौन? जिका मार का गयो है। अच्छा वो बेना क्या परेशान था? परेशानी, बेना क्या परेशानी, क्यों मारे हो मन? कर्जा लेना तो मेरा खिलाफ, तो जो कोई मुसीबत थी तू मेरा खिलाफ। तो अच्छा कर्जा लेने उसके पास पैसे थे उसके पास? नहीं बात कहूँ तो नहीं, जो अच्छा। जी मुसीबत थी मेरा खिलाफ तो वो। हाँ हाँ ऐसे ही है। अब मार का क्यों किंगी बच्ची ना बीमारी सही पड़ा बात था ना। है, सही बात है। हाँ मरा को मौत इंसाफ किया मैंने, मैं मरियम नमाज तक कर जाऊंगी। अच्छा हाँ अरे ना पूछो तो ना के मुसीबत थी। हाँ हाँ बिल्कुल तो ना सही है। के मुसीबत थी तो देश क्यों की बेटी मारी? क्यों कत्ल हुई है? हाँ क्यों मार का गया बोझा? आप बताइए ना। हाँ मना के तो वजह भी नहीं कोई बीमारी। कोई वजह तो हाँ होगी। जी वजह कोई को नहीं बेटा होगी। इतनी अच्छी मेरी बेटी दुनिया में कौन है, मेरा शेर हो एक किस्म का। शेर था? हाँ जी देश की बेटी शेर था? हाँ जी शेर ही बा बोलन में, मेरा तेरा वर्गन तो एक बात कौन बोलन देती। अच्छा हाँ। फिर मुझे बोलने ना देती वो? हाँ बा तेरा ही माशाल्लाह, तू ही देख ले यांगी। बेटी के दुख में रो रही है ना, अल्लाह आपको इंसाफ देगा। पुलिस ने आपका साथ दिया है, मुल्जिम को पकड़ा है। मैं यही तो पूछती हूँ कि मसला क्या था? कुछ भी करियो मसला मेरे बेटा, बिना पूछो बिना के मुसीबत ही। कब्र में गई है? गई है? गई तो इद्दत खराब नहीं की है आपने फिर उधर जाके? नहीं इद्दत होगी मेरी पूरी हो गई? हाँ जी पिछला हफ्ता होगी। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है जी। मर्डर के बाद जब हम उसको हस्बे-ज़ाब्ता गिरफ्तार कर लेते हैं, उसमें आला कत्ल को उसने कहा कि यहाँ से तकरीबन को 20 किलोमीटर दूर एक कुआं है। कुआं? अच्छा। जिसमें पानी भी मौजूद था। ठीक है। ये पिस्टल मैंने वहाँ फेंक दिया है। अच्छा। दौरान तफ्तीश उसने बताया। वजह अनात क्या है बताएं। वो मैरिड था। मिर्ज़ा आदिल खातून जो है ये डिवोर्स थी ज़ाहिर है, वो इससे शादी करना चाहता था लेकिन मिर्ज़ा ये कहती थी कि मैं अपनी फैमिली में वालिदैन भाइयों के साथ खुश हूँ। हाँ। ऑलरेडी मेरी 2 शादी हुई, वो नहीं चल सकी जो भी रीज़न थी, लेकिन वो बज़िद था कि मैंने शादी करनी है। इनके रिफ्यूज़ की वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया। वो बज़िद था या ये बज़िद? वो बज़िद था। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो ये बज़िद थी और ये कहती थी अगर तुमने मेरे से शादी ना की, 6-7 साल तुम्हारा मेरे से ताल्लुक रहा, तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। नो, वो बज़िद था। वो बज़िद था? वो बज़िद था। वो कहता था शादी करो, कहती मैं नहीं कर शादी नहीं करनी, ताल्लुक में रहना है। SHO गुलाम अब्बास नियाजी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिनके थाने की हदूद में ये वकूआ पेश आया। जब इनको इत्ला मिली तो ये फ़ौरन से मौके पर गए, जाहिर है अपने अफसरान को भी इत्ला दी कि ये वकूआ हो गया है, और फिर जाकर क्या देखा और इस केस को कितनी देर में
क्लोज किया, यानी कि मिच्योर किया, तफ्तीश की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप सब मौके पर गए फौरन रिस्पॉन्ड टाइमिंग्स में, जी। क्या देखा जाकर? हम जब मौके पर पहुंचे तो हमने फ़ौरन उसको कॉर्डन ऑफ किया, ठीक है, पीएफएससी टीम को बुलवाया, उन्होंने अपना जो कानूनी कार्रवाई थी उन्होंने वो की। उसके बाद हमने डेड बॉडी को फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया। ठीक हो गया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करने के बाद हम मुलजिम की तलाश में निकल पड़े। ठीक है। हमने थाने की मुख्तलिफ टीम पहला स्टेप क्या था तलाश में? तलाश में सबसे पता तो पहले था नहीं कौन कर सबसे गया। पहले डीपीओ साहब के डायरेक्शन के मुताबिक, ठीक है, डीएसपी साहब की ज़ेर निगरानी हमने थाने के लेवल पे टीम्स बनाई मुख्तलिफ। ठीक है। कि ये टीम रेड करेगी, ये सीसीटीवी चेक करेगी, ठीक है, और ये सफ़ेद परचात में गलियों में महल्ले जो इनका है महल्ला है वहाँ पे ये ठीक। सर्च करेंगे और लोगों से मालूमात इकट्ठी करेंगे। ओके, हमने अपनी 3-4 टीम्स बना दी, मैं खुद भी साथ, मेरे डीएसपी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। ठीक है, हम सीसीटीवी हमने जो जिस रूट पे ये खातून गई थी और वापस आई हमने उसको ट्रैक किया, ठीक है। तो हमें उसमें एक बाइक उसका पीछा करता हुआ नजर आता है। अच्छा, जिसका जो यानी फेस है वो जो आपने ट्रैक किया उसको, वो सीसीटीवी फुटेज के थ्रू आपने सारा किया? मैं फर्दर जनाब आगे बताता बताएं, बताएं। हूँ। हमें एक बाइक नजर आता है जो उसको पीछे चल रहा है, और उसका जो मुलजम था उसका चेहरा ब्लर था कैमरे की उसकी वजह से कि वो क्लियर नहीं था कि मुलजम कौन है, लेकिन उसका हुलिया और कद काट का आइडिया हो रहा ठीक था, है। और बाइक की कोई नंबर प्लेट वगैरह भी नहीं थी। अच्छा। हमें ये पता चला कि मुलजम एक ही है, हाँ। जो उसके पीछे आया ठीक है। है, उसने हिट किया फायर से और यहाँ से वो फरार हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगला मरहला था कि इस मुलजम को शनाख्त कैसे की जाए, डेफिनेटली, इसको ट्रेस कैसे किया जाए। ठीक है। फिर जो हमारी सफ़ेद परचात में टीम थी गलियों में, हाँ, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि मिर्ज़ा अदील नामी लड़का है, हाँ। वो माह रमज़ान से पहले इन गलियों में आता जाता देखा गया। ठीक है, कुछ सस्पेक्ट था वो, ठीक है, लेकिन वो हमारा 100% श्योर नहीं था। ठीक है, जाहिर है। हमने जो खातून का मोबाइल नंबर मोबाइल हमें मिला था, उसके से? पास से उनके पास ही पड़ा हुआ था। अच्छा, वो उस मोबाइल नंबर की हमने, क्योंकि मोबाइल तो ओपन नहीं, उसका कोड लगा हुआ था तो वो ओपन नहीं हो सकता था, लेकिन नंबर हमने उनकी फैमिली से लिया, ठीक है। उसकी सीडीआर भी हमने अप्लाई कर दी। ठीक है, मीनवाइल जब तक उसकी सीडीआर आई, उस सीडीआर से भी हमें कुछ हेल्प मिली। ठीक है, फिर जो मिर्ज़ा अदील सस्पेक्ट था उसको हमने फेसबुक पे सोशल मीडिया पे सर्च उसको किया। चेक किया, सर्च किया, Very good. वहाँ पे जो उसकी पिक्स मिली हमें, उसको हमने जो सीसीटीवी की फुटेज थी हाँ। बाइक वाली, उसके साथ कंट्रास्ट किया। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई, प्लस कुछ लोगों ने जब कहा था कि मिर्ज़ा अदील को जहाँ आते जाते देखा गया है, हाँ, तो वो 3 चीज़ें ये इकट्ठी हो गई। ठीक है, फिर जब सीडीआर आती है, सीडीआर में एक नंबर का 3 माह पहले मुसलसल रब्ता था, बाद में फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, उस नंबर की जब ओनरशिप ली जाती है, लेकिन वो ओनरशिप उसके नाम नहीं होती, किसी और के नाम होती है। ठीक है, लेकिन उसको हम जब फर्दर एनालाइज करते हैं, उसकी बी पार्टीज देखते हैं, तो वो कंफर्म हो जाता है कि वो मिर्ज़ा अदील ही है। एक मिनट, वो नंबर जो था, जो कंसिस्टेंसी के साथ राब्ते में था, जी। एक अंदाजे के मुताबिक कितनी कॉल्स थी 24 घंटे में? अगर मैं अंदाजा पूछूं तो 10-12 थी? एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, इतनी नहीं होगी। अंदाज़न? मसलन डेली बेसिस पे 2-3 कॉल्स थी, 3 माह पहले। ड्यूरेशंस 10-15 मिनट, आधा घंटा? इससे कम 3-4 मिनट इसकी। लेकिन calls थी? कॉल्स थी, इधर से भी अच्छा। थी, उधर से भी थी, दोनों दोनों साइड, तरफ से। इनकमिंग तो ये बात clear हो गई कि इनकमिंग connection है। इनकमिंग आउटगोइंग, जी, रिलेशन का पता चल अच्छा, गया। मुझे ये बताइए अब्बास, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते गए आप मिर्जे तक, जी, ठीक है? जब हमें ये कंफर्म हो गया कि मिर्ज़ा अदील ही है, तीनों सोर्सेस से, सीसीटीवी, सीडीआर, ओके। लोकल सोर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिर जो मिर्ज़ा का घर था हमने उसके बाहर वो नेक्स्ट डे ठीक उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया सिविल परचात हाँ, में। ठीक है, उन तक डिस्क्लोज नहीं किया हाँ, ठीक, कि ठीक। ये हमारा सस्पेक्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो मीनवाइल वो रात के को लेट नाइट घर प्लानिंग थी कि वो कहीं और रह रहा था, हमें उसका हाँ। एग्जैक्ट घर का नहीं पता था। ठीक है। हम उसका जो फैमिली का भाई घर था, हमने उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ था सफेद परचात में कि अगर कोई बंदा इंटर होता है तो ये पीछे पार्टी को इन्फॉर्म करेंगे जो रेडिंग पार्टी है। ठीक है, तो वो वहाँ पे जैसे ही इंटर होता है हम उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो फिर डिस्क्लोज करता है कि मैं फैसलाबाद जा रहा था, हाँ। इस खौफ की वजह से मेरी वालदा यहाँ पे, तो मैं आखिरी बार वालदा को मिलने आया था। अच्छा, ठीक है, फर्दर उससे इन्वेस्टिगेशन और फिर बाद में वो जुडिशल हुआ। ठीक है। अब आपके मुलजिम ने इकबाल जुर्म किया जी बिल्कुल कि किया मैंने कत्ल किया है। जी। इसमें वो- एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, जी, मर्डर के बाद जब हम उसको हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार कर लेते हैं तो फिर अगला स्टेप होता है उसकी ज़ेर सवारी बाइक, हाँ। जिस बाइक पे था, और आला कत्ल बरामद करना। बिल्कुल, उसमें आला कत्ल को उसने कहा कि यहाँ से तकरीबन को 20 किलोमीटर दूर एक कुआं है, कुआं, अच्छा, जिसमें पानी भी मौजूद था, ठीक है, कि ये पिस्टल मैंने वहाँ फेंक दिया है। अच्छा, दौरान तफ्तीश उसने बताया, दौरान तफ्तीश उसने बताया। ठीक है, हमारी टीम वहाँ पहुँचती है कुएं पे, लेकिन देखते हैं तो वो इजी नहीं था वहाँ से रिकवर करना, क्योंकि पानी भी मौजूद था। फिर डीएसपी साहब के नोटिस में दिया, उन्होंने एसी साहब को रिक्वेस्ट की, वहाँ से वो शक्कर मशीन ली,
ओह। शक्कर मशीन को लेके गए, लेकिन उसका पाइप की लेंथ छोटी थी, उससे भी काम नहीं बना। अच्छा। फिर हमने जनरेटर का अरेंज करके, पाइप का अरेंज करके उसके पानी को स्टेप वाइज उसको बाहर निकाला। हाँ। फिर लोकल 2 लोगों को उसमें नीचे उतार के आईओ के साथ, बड़ी बात, गवाहों की मौजूदगी बड़ी में, बात है, बड़ी वहां से हमने पिस्टल को निकाला जो आले कत्ल था वो उसका। बरामद हो गया। जी, बरामद और हो गया। बाइक भी हो गई। बाइक उसने किसी और जगह छुपा दी थी, वो फिर इंटरोगेशन में उसने इंकशाफ किया तो उसकी निशानदेही वो बाइक भी हमने बरामद कर ली। राइट। वजह अनाथ क्या है? वजह अनाथ वो मैरिड फैमिली था। तो ये कहती है जी, कि- मैं बताता बताएं। हूँ। वो मैरिड था। मिर्जा आदिल खातून जो है ये डिवोर्स थी ज़ाहिर है, वो इससे शादी करना चाहता था, लेकिन मिर्ज़ा, लेकिन ये कहती थी कि मैं अपनी फैमिली में वालिदैन भाइयों के साथ खुश हूँ। ऑलरेडी मेरी 2 शादी हुई, वो नहीं चल सकी, जो भी रीज़न थी, लेकिन वो बज़िद था कि मैंने शादी करनी है। इनके रिफ्यूज़ की वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया। वो बज़िद था या ये बज़िद? वो बज़िद था। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो ये बज़िद थी, और ये कहती थी अगर तुमने मेरे से शादी ना की, 6-7 साल तुम्हारा मेरे से ताल्लुक रहा, तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। नो, वो बज़िद था। वो बज़िद था? वो बज़िद था। वो कहता था शादी करो, कहती मैं नहीं कर शादी नहीं करनी, ताल्लुक में रहना है। वो तो ज़ाहिर है CDRs के मुताबिक तो यही रिलेशन का कॉन्टेक्ट था, वो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। मिर्जा दिल के घर पर पता है, अब तो सब कुछ पता ही होगा। इससे पहले पता था उनकी फैमिली को? नहीं, उनकी फैमिली को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता था कि खातून गली से गुजर रही थी तो इसको फायर मारा गया। नसीम? हाँ जी, नसीम बीबी। राइट। हमने पता करवाया तो पता चला है कि नसीम बीबी जो इससे पहले इनकी 2 शादियां हुई थी। फिर हमने इसका सोशल मीडिया का अकाउंट ढूंढा, वहां से हमें एक मुलजिम का पता चला। तो डिग डाउन किया तो पता चला कि खातून का एक शादीशुदा शख्स जो इनसे उम्र में भी कम था, 38 साल का, वो शादीशुदा शख्स था। कोई तरीकाकार गलत था? कोई ब्लैकमेल करती थी या कोई ऐसी चीज उसकी अपने पास रखी हुई थी जिससे तंग आके डर के इसने मर्डर किया? ये टोटली एक इत्तेफाक की बात है, कोइंसिडेंस है। 3 मई का दिन है, जोरा बीबी का कत्ल हुआ। उसके थोड़े ही टाइम के बाद एक और कॉल चली कि खातून कत्ल होगी। पहले तो हमने क्लियर किया कि क्या वही कॉल है, पता चला कि दूसरी कॉल है, यानी एक ही पुलिस स्टेशन सिटी आसनपुर में 2 कत्ल। तो अचानक एक पूरे शहर में गम गुस्से की लहर होगी कि ख्वातीन के खिलाफ क्यों हो रहा है। DPO बहावलपुर हसन इकबाल साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। नसीम बीबी का कत्ल कैसे हुआ, और बहावलपुर की जब हम बात करते हैं तो बहावलपुर में ख़वातीन के कत्ल के हवाले से कि एक के बाद एक वकूआ पेश आ रहा है, तो बड़े से सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात, कोई कह रहा है टारगेट किलिंग है, कोई कह रहा है सीरियत किलिंग है। मामला क्या है ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन साहब, ये दुरुस्त है कि एक के बाद एक और ख़वातीन कत्ल हो रही हैं, खातून फिर दूसरी खातून, और सीरियल किलर इसको समझा जा रहा है, क्या हो गया था उस दिन? ये टोटली एक इत्तेफाक की बात है, कोइंसिडेंस है। 3 मई का दिन है, जोरा बीबी का कत्ल हुआ। उसके थोड़े ही टाइम के बाद एक और कॉल चली कि खातून कत्ल होगी। पहले तो हमने क्लियर किया कि क्या वही कॉल है, पता चला कि दूसरी कॉल है, यानी एक ही पुलिस स्टेशन सिटी आसनपुर में 2 कत्ल। तो अचानक एक पूरे शहर में गम गुस्से की लहर होगी कि ख्वातीन के खिलाफ क्यों हो रहा है। और दूसरा, मैडम CM का जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रेड लाइन है, ख्वातीन और वुलनरेबल के खिलाफ जो है ना किसी भी किस्म का वायलेंस, तो कत्ल की बात थी। DSP साहब उस वक्त जो हमारे थे वो मौके पे पहले मौजूद थे। वहाँ से हमें एक टारगेट मिला, हमें सोचा कि वो होगा उसका साबका खावन। उसको उठवाने के बाद जब हम इधर आए तो देखा कि खातून गली से गुजर रही थी तो इसको फायर मारा गया। नसीम? हाँ जी, नसीम बीबी। राइट। अच्छा, वो मारा गया तो हमने टेक्निकल टीम बुलाई तो ये बात क्लियर हो गई कि इसको टारगेट किया गया। ठीक है। जब हमने पता करवाया तो पता चला है कि नसीम बीबी जो इससे पहले इनकी 2 शादियां हुई थी। ठीक है। अगेन उस वाले केस में शादी थी लेकिन नाराजगी चल रही थी। ठीक है। इस वाले केस में 2 शादियां थी तो हमारा अपेरेंटली ये गया कि शायद कोई ये चीज़ हो। ठीक। फिर हमने इसका एक सोशल मीडिया का अकाउंट ढूंढा। अच्छा। खातून का। ठीक है। उस सोशल मीडिया के अकाउंट से हमने कुछ टेक्निकल मालूमात हासिल की। वहाँ से हमें एक मुलजिम का पता चला कि मुलजिम इससे राब्ते में है। जब इसको डिग डाउन किया तो पता चला कि खातून का एक शादीशुदा शख्स जो इनसे उम्र में भी कम था, 38 साल का। और इनकी उम्र कितनी थी? ये तकरीबन 45 ईयर्स की। अगेन मैं विक्टिम शेमिंग नहीं करता, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है। लेकिन इनका उससे राब्ता था। ठीक है। वो शादीशुदा शख्स था और वो राब्ता काफ़ी अरसे से था, मतलब 6-7 साल से था। 2019 तक गालबन हमें वो मिला डाटा कि 2019 से था। ठीक है। हमने इसको बिल्कुल टेक्निकली और साइंटिफिक अंदाज में पकड़ा और उसके बाद
इसने अपना वेपन जो है ना वो एक कुएं में फेंक दिया था। उस अच्छा। कुएं को ड्राई करके हमने वो ओरिजिनल वेपन भी वहाँ से। इसको कितने दिन लगे कुएं को ड्राई करते हैं या शायद बंद करवाते हैं ये कैसे? दोनों केसेस 12 घंटे में हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आज जैसे ये इस टाइम हुआ ठीक है। अगले दिन तक हमारे पास ओरिजिनल मुल्जिम और वेपन रिकवरी के और वजह वो आ चुकी हुई थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं मुल्जिम दौरान तफ्तीश क्या हो गया? इतना लंबा चौड़ी दोस्ती यारी और फिर कत्ल पे कत्ल। देखिए ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है मर्दों के हवाले से। हाँ। कि अगर आपने किसी खातून से ताल्लुक़ रखा है तो अगर उसको कोई रिश्ते अगर वो मांगती है, हाँ। अपना जायज़ हक मांगती है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको कत्ल करें। अगर आप रिश्ता नहीं कर सकते, अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते अपनी बीवियों में, तो ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है, निकाह की इजाज़त दी है हमारे दीन ने, लेकिन ये कि आप फिर इंसाफ करें। अगर आपको लगता है कि आप इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर आपको इस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहिए। तो ये एक उसने जो है वो नहीं, कोई तरीकाकार गलत था, कोई ब्लैकमेल करती थी या कोई ऐसी चीज उसकी अपने पास रखी हुई थी जिससे तंग आके डर के इसने मर्डर किया? कुछ तो होगा। वो अब इस दुनिया में नहीं, उसका मामला बस दुनिया से क्लोज हो गया। ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम विक्टिम को बुरा क्यों कहें? ठीक है। जो कातिल है उसने जब एक कदम उठाया, पहला तो उसने देखिए ना, हम कहते हैं कि जी सिर्फ औरत ही बुरी है, ठीक है, तो क्या मर्दों के लिए हुक्म नहीं कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें? ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। क्या उसके कनपट्टी पे नसीम भी, इसने कनपट्टी पे बंदूक तो नहीं रखी थी कि आपके साथ ताल्लुकात कायम करें? आपने किए, उसके बाद वो आपसे एक जायज़ रिश्ता मांगती थी, आपको वो जायज़ रिश्ता करना चाहिए था। अगर नहीं था तो आप फेस करते उसके कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप नहीं कर सके तो आप कानून की नज़र में भी गुनाहगार हैं और हर लिहाज से जो आप गुनाहगार है उसके मुताबिक हम उसको चलान करेंगे। आप एक बहुत ही सेंसेबल और कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, ये आपकी प्रोफाइल कहती है। हसन साहब, हमारे यहाँ एक जनरली मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। एक मर्द फॉर एग्जाम्पल माशरे में एक मैरिड आदमी है, उसका 2-3 लड़कियों से ताल्लुक होगा, गर्लफ्रेंड्स बनाई होंगी, किसी को दिन में मिल रहा है, किसी को ऑफिस टाइम में मिल रहा है, 2-3 से ताल्लुक है और घर पे बीवी भी बैठी हुई है और बीवी को इस बात का पता है कि मेरे शौहर ने बाज भी नहीं आना और इसका ताल्लुक भी है यहाँ। वो शायद इस बात को तो बर्दाश्त कर लेती है, हजम कर लेती है, चलो बाज आ जाएगा आज नहीं तो कल। अगर वही शौहर ये कहेगा कि मैं इसको निकाह करके लाने लगाऊं, तो बीवी ने सबसे पहले फटना होता है। जाहिर है औरत को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन गर्लफ्रेंड बर्दाश्त हो जाती है, दूसरा निकाह बर्दाश्त नहीं होता। ये भी बहुत बड़ा मसला है इस माशरे का। देखिए मैं इसमें सिर्फ एक बात करता हूँ, मैं अपना जिम्मेदार हूँ। अगर आप इफ़ यू कांट फेस द हीट डोंट गो इन द किचन। बिल्कुल सही, सीधी सी बात है। अगर आप ये सोचा समझा फैसला कर रहे हैं तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद बर्दाश्त करना है। लेकिन आप किसी भी इंसान के साथ, आप किसी भी इंसान को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर कोई अपना हक मांगता है, जायज़ हक मांगता है तो आप दीजिए, अगर नहीं कर सकते तो आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को करने की। और अल्टीमेटली आप देख लें कि कत्ल होने की वजूहात 3 ही होती हैं, ज़न, ज़र और ज़मीन। तो इसमें मकतूला को कसूरवार ठहराना मैं तो नहीं ठहराऊंगा। अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है ना, बातचीत आप निकाह करने को दिल चाहता है, आप करते हैं, CDRs में चीज़ों में आता है, आप उसके साथ निकाह करें, आप हलाल करें। मैं आदमी को नहीं कह रही, मैं औरत को भी कह रही हूँ, हलाल करें भाई। तो बराए मेहरबानी निकाह करें, अपनी ज़िंदगी भी आसान बनाएं और दूसरे की भी बनाएं। थैंक यू।